सोनू क्लास के आज रहने दो बेटा। आज इस क्लास के बाद तुरंत फिर यूट्यूब का क्लास है मेरा, तो आप नेक्स्ट क्लास में अपने सारे डाउट्स लिखते चले जाना और मैं आपके सारे डाउट्स बता दूंगी। आज रुक जाओ। हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन टैग, है ना? तो क्वेश्चन टैग को आगे बढ़ाते हैं अब। राज शर्मा बेटा, कोई दोनों में से एक पढ़ लो ना। जतिन, खुश रहो बेटा। आ जाओ क्वेश्चन टैग में। और क्वेश्चन टैग में हम लोगों ने जहां तक पॉइंट्स किया था, जहां तक पढ़ चुके थे, एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। कौन सा नोटिफिकेशन शशि? अभी सीएचएसएल का रिजल्ट आया है, वो मैंने अभी तुरंत ही यूट्यूब में डाल दिया है, वो देख लेना। यस सोनू, इट वॉज फाइन। चलो श्रेष्ठ श्रेष्ठा हल्दर, चलो। हाँ, क्या आ गया भाई? एसएससी का नोटिफिकेशन कौन सा? फिर से कुछ आया क्या? तुम लोग यार पढ़ने तो दो, पढ़ाने दो अब मुझे। चलो, नहीं बेटा, टाइम चेंज नहीं हुआ है। आज मुझे जाना पड़ा हिसार, और करीबन 3.5 घंटा जाने में लगा, करीबन 3.5-4 घंटा आने में लगा। और जब मैं आई हूँ, हालांकि क्लास के पहले पहुंच गई थी, लेकिन बिल्कुल हिली उली थी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक जर्किंग होता है ना गाड़ी में, आपको समझ में आता है, इतनी दूर और टाइम लगता है ना। 7-8 घंटा गाड़ी में रह गई। मैंने कहा रात कर दो क्लास, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेश महसूस नहीं कर रही थी। चलो अब फ्रेश हूं, अब बढ़िया से पढ़ाऊंगी। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा। देखो, अगर हम अब आते हैं, समथिंग कराया था मैंने, अब मैं आती हूं समवन पे। मैंने आपको नथिंग कराया था, अब मैं आती हूं नो वन पे। नो वन का शॉर्ट फॉर्म नन। मैंने आपको एवरीथिंग कराया था, अब कराती हूं आपको एवरीवन। ठीक है? उसके बाद एनीवन, और आ जाती हूं एवरी पे और ईच पे। इतना एक साथ देख लो क्वेश्चन टैग में। नेक्स्ट पॉइंट पे देखो बेटा, अगर हम इन प्रोनाउन की अगर बात करें, एवरी बेटा सिर्फ एवरी एडजेक्टिव है, लेकिन ईच एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों है। बेटा इसे क्या मतलब है, क्या है क्या नहीं है, मैं आपको जो समझाना चाहती हूं ये देखना। क्वेश्चन टैग बेटा सिर्फ लॉजिकली समझोगे ना तो बड़ा आराम से समझ में आएगा। एग्जाम्पल सुनना। ईच स्टूडेंट हैज डन हिज वर्क। बेटा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप ईच की बात करते हो बेटा, ये एडजेक्टिव है, इसके साथ आने वाला ये नाउन है। देखो सिंगुलर नाउन है, ईच क्या है ना बेटा, सिंगुलर एडजेक्टिव है। इस वर्क बेटा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप ईच की बात करते हो बेटा, ये एडजेक्टिव है, इसके साथ आने वाला ये नाउन है। देखो सिंगुलर नाउन है, ईच क्या है ना बेटा, सिंगुलर एडजेक्टिव है, इसके साथ आने वाला नाउन सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर राज शर्मा बेटा आज वहीं पर पढ़ लो आप, कोई बात नहीं, मेरा कल देख लेना, ठीक है ना? आप एक अभी मैथ्स पढ़ रहे तो वहीं पढ़ लो, कोई बात नहीं, मेरा कल देख लेना आप। सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर एडजेक्टिव। देखो
सारे ईच ने सब कुछ सिंगुलर लिया। बेटा इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। राज शर्मा कह रहा है दोनों का लालच हो रहा है। बेटा आप उधर वहां पढ़ रहे थे, उसको खत्म कर लो, कल देख लेना। इसमें सिंगुलर एडजेक्टिव ने सिंगुलर नाउन लिया, ने सिंगुलर वर्ब लिया, ने सिंगुलर एडजेक्टिव लिया। देखो सब कुछ सिंगुलर, सब सिंगुलर। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो पहले ध्यान से समझना। मान लो मैंने बच्चे से पूछा कि आज एवरी स्टूडेंट हैज डन हिज वर्क, फिर पूछूंगी हैवंट दे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा एवरी स्टूडेंट हैज डन हिज वर्क, और फिर पूछूंगी हैवंट दे। हैवंट दे पूछ रही हूं, क्यों? क्योंकि बेटा मैं एक बच्चे का होमवर्क नहीं चेक कर रही हूं, मैंने कहा कि प्रत्येक स्टूडेंट ने अपना काम किया है। फिर पूछूंगी क्या सभी ने नहीं किया है ना? दिस मीन्स ये पूरा सिंगुलर लेके चलेगा बेटा, सब सिंगुलर है। हैव नहीं, हैज है। देयर नहीं, हैज है। सब सिंगुलर है ना? लेकिन बेटा क्वेश्चन टैग जब मैंने कहा ना क्या सभी ने नहीं किया है, तो हैज नहीं हैव लगाओगे, हैवेंट, और ईच के लिए ही नहीं आप दे लगाओगे। मतलब मैं बोलना क्या चाह रही हूं, सुनो। मैं ये कहना चाह रही हूं ईच, एवरी, एवरीवन, समवन इत्यादि सिंगुलर है। ये सब सिंगुलर पार्ट ऑफ स्पीच लेगा, लेकिन क्वेश्चन टैग में प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन लेगा। और प्लूरल प्रोनाउन क्या है बेटा? ही का भी प्लूरल दे है, इट का भी प्लूरल दे है, शी का भी प्लूरल दे है, यानी ये अकेला दे ही लेगा बस। ठीक है, तो मैं लिख दूं ईच, एवरी और एटसेट्रा लगा देती हूं, क्योंकि ये सारे के सारे हो गए उसमें, आर सिंगुलर। But in question tag, they take plural verb and they। बेटा दे मैंने सीधा लिख दिया, अब प्लूरल प्रोनाउन लिखने की जरूरत क्या है? एक ही तो दे ही तो आएगा, तो प्लूरल ही लिख के रख दिया, खत्म मामला, है ना? देखो समझ में आ गया? अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूं, चलो लिखो तो क्वेश्चन। और बनाओ तो इसका क्वेश्चन टैग फटाफट। फटाफट करो। चंदन बेटा व्हाट्सएप करो बेटा। अच्छा ठीक है, रुको मैं थोड़ी देर रुक जाओ, यहाँ स्टाफ नहीं है, उसके बाद मैं करवाती हूँ आपको। ये 4 क्वेश्चन करो, एक और लिख देती हूं मैं। इन सब का क्वेश्चन टैग बनाओ फटाफट। फूल बेटा आ चुका होगा, एक बार केडी लाइव में जाकर देखो ना, सॉरी केडी पब्लिकेशन में। नई किताबें जो बोल रहे हो ना, एक बार देख लो, मैं आपको कल तक बता दूंगी।
हो गया? यस आदित्य। Everyone is happy। बेटा is का प्लूरल आर, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव बना दो aren't they। ठीक है? नो वन तो नेगेटिव है ही, हैज का बना दिए हैव, और नो वन तो पहले ही नेगेटिव बना चुका था सेंटेंस को, हैव दे। एनी वन कैन डू इट, कांट दे। राइट? नहीं बेटा, इट का भी प्लूरल दे होता है ना। समवन ब्रोक दिस वास, यानी फ्लावर का जो नहीं होता है, जो सुंदर सा बना होता है जिसमें फ्लावर से जाते हो, पॉट टाइप का। ब्रोक, ब्रोक मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो डिडंट दे। एंड एवरी गर्ल रिसीव्ड, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगेन, फिर से डिडंट दे। ठीक है? हो गया? डिस्ट्रॉय का एंटोनिम गौतम कंस्ट्रक्ट होगा, और क्या होगा? ठीक है, देखो क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आए। अब आती हूं मैं कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन, बेटा कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है किसी चीज का कलेक्शन का नाम। ठीक है? किसी चीज के कलेक्शन के नेम को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बेटा कलेक्टिव नाउन में जैसे कि अगर हम कहें आर्मी, टीम, ठीक है, जजेस के समूह को कहते हैं ज्यूरी, कोई भी जांच पड़ताल होता है उसके लिए एक कमिटी बैठाई जाती है ना। हम ऐसा कुछ, जैसे हमारे स्कूल में ग्रुप होता है, क्लास, है ना, तो हम ऐसा कलेक्टिव नाउन ले रहे हैं। ठीक है? क्लियर? अब ये पूरा बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगी, समझना बेटा। ये सारे बेटा नॉर्मल एकदम सेंटेंस हो, नॉर्मल सेंटेंस यानी कि एक साधारण सा वाक्य की बात करेंगे, नॉर्मल सेंटेंसेस। या फिर हम बात करें कि ये सारे इकट्ठे एक होके काम कर रहे हैं, यानी कि ये एक ऐसे टीम काम करेंगे, यानी यूनाइटेड दिखा रहे हों। ठीक है? नॉर्मल सेंटेंसेस की बात करें या यूनाइटेड दिखाएं, या फिर यूनानिमस। बेटा यूनानिमस का मतलब होता है एक मत, यानी एक विचार के हैं। तो यूनाइटेड मतलब हो गया इकट्ठे। राइट? बेटा ये जब इकट्ठे होते हैं, एक मत होते हैं, सर्वसम्मत होंगे। राइट? बेटा कलेक्टिव नाउन तो खैर बहुत है, अगर ये होते हैं तो बेटा इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। क्वेश्चन टैग की बात कर रही हूं बेटा मैं, और इनके साथ प्रोनाउन इट लगेगा, क्योंकि वो इकट्ठा एक बन गया है, इकट्ठा एक बन गया है। अब अगर मतभेद हो बेटा, डिवीजन हो, मतभेद हो, या हम प्रति व्यक्ति की बात करने लगे। अब देखो मैं कमिटी का यूनिटी नहीं देख रही हूं, कह रही भाई कमिटी में मतभेद है, 2 लोग हो गए, कमिटी ने अपनी अपनी सीट ले ली है,
बेटा पर पर्सन में आ गई मैं, ठीक है। तब इनके लिए आप क्वेश्चन टैग में देखो, आप प्लूरल वर्ब लोगे और प्रोनाउन प्लूरल लोगे। बेटा प्रोनाउन प्लूरल तो हमारे पास एक ही है, दे, राइट। गिरिराज, क्वेश्चन टैग सबसे आसान आता है बेटा, सबसे आसान आता है, ठीक है, इसलिए टेंशन मत लो इसका। यानी नॉर्मल वाक्य हो, यूनाइटेड यानी इकट्ठा हो, एक मत है, सर्वसम्मत है, सिंगुलर वर्ब एंड इट। मतभेद हो गया, प्रत्येक व्यक्ति बात करे तो प्लूरल वर्ब होगा और दे होगा। फाइन, ठीक है। ओम दोनों सेम है बेटा, पोडियाट्रिस्ट एंड कायरोपोडिस्ट दोनों सेम है, हालांकि कायरोपोडिस्ट में हाथ के भी डॉक्टर्स आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो तो पहले। जल्दी फटाफट करो तो। देखो ये सबसे आसान चैप्टर्स में से बेटा, फूल बेटा मेरा घर दिल्ली में है, मुखर्जी नगर में। नेक्स्ट क्लास में आप लोग का बेटा पैसिव वॉइस शुरू करूंगी, आज ये खत्म कर दूंगी मैं। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे पैसिव वॉइस। हो गया। चलो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन टैग में। सबसे पहले बेटा फर्स्ट सेंटेंस में तो मुझे ज्यादा पंगा ही नहीं हुआ, यहां तो वर्ड ही दिख गया मुझे, यूनानिमस, है ना। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पे मेरे पास वर्ब भी वही लगा है जो मुझे उधर चाहिए, इसमें तो ज्यादा टेंशन ही नहीं है मुझे। वॉज देखा तो मैंने वॉजेंट लगा दिया, और क्योंकि इकट्ठा है, एक मत है, तो हमने इट लगा दिया। कमिटी ने अपना फैसला सुना दिया है, यानी बेटा जब कमिटी फैसला सुनाती है तो आप समझते हो ना, वो एक मत होती है ना, एक मत होती है बेटा। तो हैजंट कमिटी के लिए क्या लगाऊं मैं, इट। टीम में मतभेद है बेटा, मतभेद का मतलब होता है कि अलग अलग बटा हुआ है, तो आर डिवाइडेड बेटा एरेंट होगा, और टीम के लिए हम दे लगाएंगे। देखो, एंड क्लास हैव टेकन देयर सीट्स, बेटा हैव का बन गया हैवेंट, और क्लास के लिए अगेन लगा दिया मैंने दे। क्यों? क्योंकि यहां पे
अपना अपना जब सीट कोई ले तो बेटा अपनी अपनी सीट लेने के लिए अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति पर चले गए। डिवाइडेड, अगर टीम डिवाइडेड है तो बेटा कम से कम दो तो बनेगा ना, है ना, दो गुट में तो वो बट ही जाएंगे अगर टीम डिवाइड हुई तो इसीलिए जहां मतभेद है, जहां प्रत्येक सीट में यानी प्रत्येक व्यक्ति की बात की है, वहां प्लूरल वर्ब एंड प्रोनाउन दे, और जहां पर एक मत है, सर्वसम्मत है, वहां पे हमने सिंगुलर वर्ब तो पहले यहीं से पर उठा के लगा दिया मैंने सीधा सीधा और इट लगा दिया। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट आओ, सोनू। हाँ बेटा, नेक्स्ट में आते हैं वन में। आज रात को 10 बजे सेंटेंस इंप्रूवमेंट कराऊंगी यूट्यूब पे। जिनके आधे भी अगर सिलेबस हो चुके हैं बेटा करना शुरू कर देना। कुलदीप, मैंने नीतू सिंह वोकैब टेलीग्राम चैनल पे ये 20 शीट्स मैंने एक बार लोड किया हुआ है, दो बार लोड किया हुआ है। लिख लिया बेटा? मेरा यूट्यूब चैनल है ना इंग्लिश बाय नीतू मैम, ठीक है? चलो देखो ध्यान से बेटा, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। बेटा वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस में ये जो वन है ना, ये प्रोनाउन है। नहीं सपना, मैंने कहा था बेटा आपका अब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में होगा। हाँ सपना, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे होगा, ठीक है? वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। बेटा मस्ट है ना, तो मस्ट का हम मस्टेंट कर दे, MUSTN''T, और वन के लिए बेटा प्रोनाउन है ये वन ही आएगा। देखो ध्यान से बेटा, ये प्रोनाउन है। कहोगे मैम प्रोनाउन कैसे है? बेटा ये वर्ब के पहले सब्जेक्ट ही तो आता है, और सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या लगता है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये तो वन किसी के लिए भी कह सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, है ना, तो मस्टंट वन। लेकिन यहां पे वन का कोई मतलब नहीं है, यहां पे मेरे लिए ये सब्जेक्ट है गर्ल। वन गर्ल हैज अराइव्ड, हैजंट शी। अगर वो सब्जेक्ट खोजोगे बेटा तो सब्जेक्ट तो यहां गर्ल है, ठीक है? यहां पे जो वन है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे है, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो बेटा ये वन का मतलब हो गया प्रोनाउन। कोई भी व्यक्ति को अपना प्रॉमिस, अपना वादा निभाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वन गर्ल में बेटा खुद देखो, गर्ल नाउन है, तो मुझे प्रोनाउन किसके लिए चाहिए भाई? नाउन के लिए चाहिए। गर्ल के लिए क्या लगाऊं मैं? शी। अब जरा इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। आप मैथ्स में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो कि वन जो है संख्या एक, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, ना ही वो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो बेटा संख्या एक नाउन हुआ ना। बोलोगे कैसे नाउन हुआ? बेटा इसको हमने नाम दिया है एक, इसको नाम दिया है टू, इसको नाम दिया है थ्री। बेटा ये संख्याओं के नाम है,
तो कहेंगे isn't it, यानी वन है क्या भाई। अगर वन का मतलब कोई भी एक व्यक्ति की बात हो रही तो बेटा वन प्रोनाउन है। अगर वन का मतलब संख्या एक है तो बेटा वो नाउन है, क्योंकि संख्या को नाम दिया गया है वन। अगर आप पूछोगे वन गर्ल, वन बॉय, वन ट्री, तो ट्री है तो इट लगा दो, बॉय है तो ही लगा दो, गर्ल है तो शी लगा दो, क्योंकि वन से हमें कोई मतलब नहीं है। आने के बाद जो नाउन है दैट इज इंपॉर्टेंट। यस शुभम, चलो अपनी मम्मी को मेरा प्रणाम कहो, ठीक है। ओम, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब बेटा सत्संग होता है। फोरम का मतलब होता है जहां पे ग्रुप ऑफ मीटिंग होता है। हो गया, बताओ, क्लियर? वन का भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट पे हैं। अब क्वेश्चन टैग ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने पर है। चलो देखो, जतिन बेटा रिवीजन तो करना पड़ेगा ना। आप रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे चलेगा बेटा। नीदर, एक सेकेंड बेटा, हाँ नीदर है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव होगा ना। ये देखो, इज इट होगा, नीदर लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन इज इट होगा। चलो, जितेंद्र मैंने देख लिया। सुनो, ये सब क्या है बेटा, यहां पे हम आ जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। इंपरेटिव का मतलब होता है बेटा आदेश, निवेदन, जो सजेशन, एडवाइस वाले वाक्य होते हैं। यस आसिफ, डेज चेंज हुआ है, टाइम सेम है। लेट मी गो बेटा, यहां मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, लेट मी गो, मुझे जाने दो। वुड यू, जहां पे आपको थोड़ा रिक्वेस्ट सा महसूस होना, प्लीज हेल्प मी, वुड यू। जहां पे आपको लगे कि कुछ ऑफर कर रहे हो, हैव सम टी, हैव सम कॉफी, तो किसी को भी शालीनता से ही पूछोगे ना, ये थोड़ी कहोगे नहीं लोगे ना। एक बार एक स्टूडेंट ने कहा मैम सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा ना। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, कभी ऐसा बोलोगे थोड़ी सी कॉफी लो, नहीं लोगे ना। तो ऑफर में, रिक्वेस्ट में, और आपको जहां महसूस हो थोड़ा पोलाइट वे है ना, वहां पे वुड यू लगाना। सो याद रखना, वुड का इस्तेमाल हम करते हैं इन पोलाइट रिक्वेस्ट। जहां पर भी आपको एक पोलाइट सा महसूस हो, वुड लगाना।
याद करो लेट अस, बेटा लेट अस के मामले में तो हम आंख मूंद के कुछ के कहते थे, कुछ भी हो शैल भी लगा दो। लेट अस वाले केस में तो सीधा शैल भी लगेगा, है ना। ऑर्डर दे रहे हैं गेट आउट, बाहर निकलो। देखो कुलदीप का गेट आउट, बाहर देखो, बाहर निकलो तो क्या कहेंगे, वोंट यू, नहीं निकलोगे, निकलोगे कि नहीं, विल यू। यानी ये ऐसे जगह पे आपको सिर्फ आपका मूड देखा जाता है, किस मूड में बात कर रहे हो। गेट आउट, विल यू, निकलोगे, वोंट यू, नहीं निकलोगे। इसीलिए गेट आउट का तो कभी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जब मम्मी पीटती है तो क्या कहती है थी बचपन में, वहां कभी मत जाना। अब फिर पूछती थी जाओगे, है ना, तो नेवर एवर गो देयर, विल यू। तो ये सारे जितने हैं ना बेटा, ये सारे हैं हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस के। इंपरेटिव सेंटेंस आदेश, निवेदन, सजेशन इत्यादि देता है, ठीक है। और ये जो सेंटेंसेस होते हैं इसका आपको मूड के अकॉर्डिंग बनाना रहता है। देखो तो, ठीक है। जतिन मैंने सही कर दिया है, देखो। हो गया। लास्ट पॉइंट आओ अब, यूज्ड टू का। हो गया। जरा देखो ध्यान से बेटा, गो यहां पर मेन वर्ब है, तो इसका मतलब यूज्ड यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, तो यूजेंट आई कर दिया मैंने। अगर मान लो आपके पास यूजेंट आई नहीं होता ना बेटा, है ना, यूजेंट आई नहीं होता, तो बेटा आप चाहते तो डिडंट आई भी लगा सकते थे, क्योंकि पास्ट रूटीन के लिए हम आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस भी कहते थे, एंड आई वेंट टू स्कूल बाय बस भी कहते थे। CHSL के साथ हुआ DRDO का पेपर, अच्छा उसका भी रिजल्ट आ गया। गौतम, यहाँ पे फुल कोर्स ऑफलाइन की फी 35,000 है, ठीक है। खाली इंग्लिश की अराउंड 12 या 15 कुछ ऐसे ही है। वो कैप शीट सब कुछ आपको लोड कर देते हैं, अब अपना खाली ऐप में ही देख लो तो भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आता है जो मैं बताती हूँ। चलो, आई यूज्ड इट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मैं इसका इस्तेमाल करती थी जब मैं बच्ची थी। बेटा इस्तेमाल करती थी, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म जैसे देखा याद आ गया,
डिड, सेकेंड फॉर्म देखते ही याद आ जाना चाहिए आपको डिड, यानी पॉजिटिव है तो डिडंट हो गया, डिडंट आई। मैं इसका इस्तेमाल करती थी, क्या नहीं करती थी। और यहां पे बेटा आपके पास एम है, याद है मैंने कहा था इज, एम, आर, वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आता है। तो एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, एरेंट, एरेंट आई। एम नॉट का एरेंट आई। देखो बेटा फ्लिपकार्ट से तो बुक ऐसे ही खरीदने मना करते हैं आप लोगों को, क्यों खरीदते हो? ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट आ जाओ और उसका पहले हेडिंग लिख लो, क्वेश्चन टैग इज ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। बेटा क्वेश्चन टैग हमेशा वाक्य के मेन भाग का बनता है। अगर दो क्लॉज है वाक्य में, दो भाग है, तो जो मेन भाग होगा ना क्वेश्चन टैग उसी का बनेगा। चलो पहले आप क्वेश्चन देखो, सेंटेंसेस देखो। इन लोग को पीडीएफ लोड कर दिए हो क्वेश्चन टैग का? बेटा क्वेश्चन टैग का पीडीएफ लोड हो गया, ठीक है, आप देख लेना। जतिन क्या हो गया? जतिन कुशवाहा। सुरेंद्र 3 days a week होता है बेटा, और 2 के साथ ऑटेंट हो जाएगा मनीष। केडी लाइव एप्लीकेशन पे बुक नहीं होता बेटा, kdpublication.com में जाइए, बुक kdpublication.com में होता है। सुनो, मैंने कहा क्वेश्चन टैग हमेशा मेन भाग का बनाया जाता है। बेटा मेन भाग समझो, मेन भाग कहाँ है? अगर मैं ये कहूं मुझे लगता है वो सही है, तो मैं ये थोड़ी कहूंगी क्या मुझे नहीं लगता। मैं आपसे क्या पूछूंगी? मुझे लगता है वो सही है, फिर पूछूंगी क्या वो सही नहीं है? यही पूछूंगी ना। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है वो सही है, क्या वो सही नहीं है? यही पूछूंगी, है ना? क्लियर? इसीलिए आई थिंक ही इज राइट का होगा बेटा, इजंट ही, क्योंकि आपका मेन भाग ये है। मुझे लगता है, ये थोड़ी पूछूंगी क्या मुझे नहीं लगता। नेक्स्ट सुनो, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। फिर पूछूंगी क्या ऐसे ही सफल हो जाओगे? मैं क्या पूछूंगी? मैं जब तक मेहनत नहीं करोगे
तब तक सफल नहीं होगे। फिर पूछूंगी क्या ऐसे ही सफल हो जाओगे? इसका मतलब विल यू, यू वोंट का हो गया विल यू। बन रहा है जिसका, वही मैं अंडरलाइन कर रही हूं। He is one of those who have passed. ये लड़का उन लड़कों में से है जो पास कर गया है। फिर आपसे पूछूंगी क्या ये वो लड़का नहीं है? है ना? मैं क्या पूछ रही हूं? ये उन लड़कों में से है जो पास कर गया है। तो बेटा मेन भाग ही इज है, इसका क्वेश्चन टैग होगा isn't he। ये 3 तो आसान था। अब जरा चौथा वाला बना के दिखाओ तो। फोर्थ बना के दिखाओ मुझे, तब मैं मानू। मनीष, मुझे नहीं पता बेटा। चलो यस, सुनो ध्यान से बेटा। जानते हो इसका क्वेश्चन टैग ना इस पर बनेगा और ना इस पर बनेगा। कैसे बनेगा? ध्यान से सुनना। मान लो मैं पूछूं, वॉलंटियर का मतलब होता है ना अपनी इच्छा से कोई काम करना बिना पैसे के चाहत में। जैसे मान लो जब मैं कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगाऊं तो वहां पे सारे बच्चे खुद ही आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। लेकिन मान लो अभी कोविड चल रहा है तो मैं कहूंगी कि मुझे नहीं लगता है कोई वॉलंटियर करेगा। मैंने क्या कहा? मुझे नहीं लगता है कोई वॉलंटियर करेगा। देवेश बिल्कुल सही लिखे हो। फिर पूछोगे क्या कोई करेगा, तो विल और एनीवन के लिए बेटा दे आएगा। यानी क्या कहा मैंने? मुझे नहीं लगता है कोई वॉलंटियर करेगा। फिर पूछोगे क्या कोई करेगा? बेटा वोंट का मतलब क्या हुआ? विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म फूल। रुद्र बेटा वोंट का मतलब होता है विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म। तो मैंने विल लगाया क्योंकि नेगेटिव था तो पॉजिटिव बनाया, और यहां पे विल का विल ही रह गया। क्यों? क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी ये डोंट नेगेटिव इसको कर चुका सेंटेंस को, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। और एनीवन के लिए आपको पता ये दे आता है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर फिनिश्ड हो गया है। अब आप इसको पीडीएफ से जितने क्वेश्चन से पूरा कर लो, और ये चैप्टर बहुत ही आसान है। ठीक है, हम लोग अब परसों शुरू करेंगे पैसिव वॉइस। और जितने लोग आधा भी सिलेबस जानते हो, कर चुके हो, अभी 10 बजे आ जाओ। मैं वॉल्यूम 1 से 50 सेंटेंस इंप्रूवमेंट करा चुकी थी, उसके बाद का सेंटेंस इंप्रूवमेंट कराऊंगी। राज शर्मा जानते हो बेटा, जैसे शट योर माउथ, वेट फॉर मी, इनका है ना कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन टैग नहीं होता। शट योर माउथ, वॉन्ट यू, कांट यू, विल यू, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आपको वो दिया जाता है एग्जाम में जिसका प्रॉपर क्वेश्चन टैग हो। शशि बिल्कुल सफिशिएंट है बेटा, लेकिन आप लोग जो बैंक पीओ वालों का अलग से प्रवीण सर करवा रहे हैं ना, वो जरूर करना। चलो मैंने जो ग्रुप बनाया उसमें 20 वोकैब शीट्स में शेयर कर लूंगी आज। कुलदीप हो गया, चलो।